जो प्राइवेट जिनके पास कश्ती हैं अपनी, वो सर एक एक राउंड के 50-50 हज़ार 80 हज़ार मांग रही हैं। जो कुछ लोगों के लिए जब रहमत बनती है तो कुछ आफियत भी बन जाती है। जिनके पास अपनी कश्तियाँ थी प्राइवेट, उनकी तो चांदी लग गई। चांदी लग, वो कहते हैं भाई ये तो धंधा है हमारा, ये तो कारोबार है, ठीक है ना। और इसी दिन के लिए तो हम बैठे हुए हैं। कबीरवाला ज़िला खानेवाल में गंदम का एक बहुत बड़ा स्टॉक, लाखों मन गंदम, वो सर सैलाबी पानी में बह गई। कल बड़ी हैरतनाक खबर सामने, जो कि आज जो हमारे इदारे का अखबार है मुल्तान अपडेट, उसमें भी ये खबर शायद सुर्खी लगी हुई है कि पाकिस्तान जो रेलवे है वो इतने बुरान का शिकार हो गया कि उसको ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया है। जहाँ 10 लोगों की, यानी कि हर इदारे की तरह ये भी रेलवे यहाँ भी भयानक किरदार अदा किया। ऐसा ही किरदार है, घर बैठे लोग अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। तो सर मुल्तान शहर के करीब ही है, इतनी तारीखी शराब पे कस्बा बड़ा मशहूर मारूफ है, नामवर सियासी हस्तियों का वो गढ़ है। तो ये क्या सर, क्या मामला है, क्यों नहीं पुलिस इस पे? मुल्तान पुलिस का ये कमाऊ थाना है, मखदूम रशीद, ये तो समझ से बाला था। थानों में कैमरे भी लग गए, एसी भी लग गए, तमाम बातें आपकी वजह है। मुझे बताएं कि जो टाउट माफिया आज भी थाने में जा रहे हैं, क्या ये कैमरों में नहीं आते टाउट? थाने में कैसे आएगा? कि अफसरान तो अंधे हैं, उनको तो नजर ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कौन सा सर सुलेमानी टोपी पहनी होती? पहनी हुई उन्होंने। और थाने के अंदर जो लगे हुए एसी हैं, बिजली के जो बिल हैं, ये कौन दे रहा है? डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं, चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही है। एसएचओ को क्या एतराज़ है कि वो थाने में एसी लगा, डायरेक्ट तारें चल रही हैं, 6 एसी थाने में चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे। नाज़रीन, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताज़ा तरीन ख़बरों और बिल्कुल जो मामला दरपेश हैं फ़िल वक्त सैलाब के मामले में और दूसरे तमाम मामलात में, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जो हमें आगाह करेंगे इन मामलात और इन ख़बरों के पस मंज़र के बारे में, और जो आमदा हमारे पास जो मामलात हैं और जो यानी कि हम दरपेश हो सकते हैं, उससे भी हमें यानी कि मुस्तफ़ीद करेंगे। बहुत शुक्रिया इज़दानी साहब, हमेशा की तरह हम आज फिर बात करेंगे मामलात पे। पहले तो ज़ाहिर बात है जो इस वक्त करंट इशू है वो है सैलाब। सर कल सारा दिन जो है ना, आप भी हम भी बल्कि पूरा जो मुल्तान की हमें गुम की कैफियत में रही। इंतज़ामिया ने गुज़श्ता शब ऐलान कर दिया था कि हम जो है बंद है शेर शाह का, उसको ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन फिर जो ये पिछली रात गुजरी इसमें फिर ऐलान हुआ कि नहीं किया जा रहा। क्या वजह सर, ये इतनी सनसनी क्यों फैलाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि वैसे सब आप जानते हैं कि इंतज़ामिया काफ़ी अरसे से इसी कश्मकश में थी कि तोड़ना है नहीं तोड़ना, लेकिन कल जब 4-5 बजे के बाद दोनों जो अतराफ़ से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, शेरशाह से भी बंद कर दी गई और हेड मोहम्मद वाला को भी बंद कर दी। बिल्कुल ठीक है ना। लंबी लाइनें लग गई लोगों को ट्रैफिक की, कोई किसी कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है मामला। लेकिन उसके बाद कि मुझे अभी किसी भी वक्त ये बंद तोड़ा जा सकता है। अब ज़हरी बात है कि जो मुल्तान के बासी हैं और मुल्तान से हटकर भी जो लोग हैं, ठीक है ना जी, वो इस चीज़ में एक भी पता नहीं अब क्या होगा, क्या सूरत हाल है, क्या ब्रेकिंग आती है, ठीक है ना। मीडिया तमाम वहाँ पहुँचा हुआ है, DSNG लगी हुई हैं, ठीक है ना जी। और बस अभी कुछ ही देर कुछ ही देर की करते करते रात गुजर गई, लेकिन बंद ना टूटा। सर DSNG तो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई तारीखी लम्हा उन्होंने ना कवर करना हो। हालांकि देखें ना, ये बड़ा एक आजमाइश का लम्हा होता है। अच्छा सर, आज सुबह में इतलात मिल रही है जलालपुर पीरवाला के बारे में, जो मुल्तान की तहसील है और बड़ी हसास तहसील गर्दानी जाती है सैलाब के मामले में लेकर। कल शाम तक मामला कुछ में कंट्रोल में नजर आए, लेकिन आज सुबह फिर वहाँ SHO इमाम मसाजिद मैदान में उतरा है कि शहर खाली कर दें। हमें ऐसी फोटेज सामने आई कि जो मार्केट्स हैं शहर की, जो वहाँ की दुकान है, उसके आगे बंद बंधे हुए थे। सर अगर वह मामला इतने ख़राब हैं तो आपका क्या ख्याल है, जो ये शेर शाह बंद को ब्रीच किया जाए तो वहाँ जलालपुर पे कुछ लोड कम होने जाएगा, तो क्यों नहीं किया जा रहा था? देखिए, कोई हिकमत होगी इनकी, कोई प्लानिंग होगी, लेकिन मैं समझता हूँ ना तो इनकी कोई हिकमत है ना कोई प्लानिंग है। बस चले जा रहे हैं किसी तरीके से। हर आदमी चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं सुरखरू हो जाऊँ, मेरे इलाके से ये मामलात निकल जाएँ, ठीक है ना। आगे जो होगा देखी जाएगी, आगे जो होगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि आपने वो फुटेज देखी जो जलाल पीर के दुकानदारों ने खंदकें खोद ली, बिल्कुल, ठीक है ना, और 10-10 फुट अपनी दुकानों के ऊपर मिट्टी डाल दी, शापर लगा दिए वगैरह वगैरह। अब मुझे बताएं कि क्या हालात होंगे वहाँ पर, क्या जंगी हालात सर, जंगी हालात हैं। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना, कि हर आदमी ने अपनी दुकानों के आगे और अपने माल को महफूज करने के लिए, कुछ चीज़ें करने के लिए, जो भी उन्होंने बेचारों ने अपनी मदद आपके तहत इस किस्म के मामलात किए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि सैलाब का पानी में कोई कमी तो आ नहीं रही,
और जहाँ देखा जा रहा है कि जी इनकी कोशिश इसी तरीके से है भी कोई ऐसा काम कर गुजरें जिससे नुकसानात भी कम हों और हमारी नौकरियां भी बच जाएं। असल फिल्म नौकरियों की है, ठीक है ना जी, कि वो मामलात को भाई अगर ज़्यादा संगीनी है, मामलात हाथ से निकल रहे हैं, आगे चलकर अलीपुर में और शुजाबाद में, जलालपुर पीरवाला में या इससे आगे पंजनद में, ठीक है ना, तो जब ये दो दरिया इकट्ठे होंगे तो फिर वहाँ जो सूरत हाल संगीनी बनेगी, सिंध के लिए बनेगी, तो उसको कंट्रोल अभी कर लें। बिल्कुल लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नज़र सिर्फ यही आ रहा है कि ये किसी न किसी तरीके से अपनी नौकरियाँ बचाकर और अपने मामलात को, अपनी उसको संगीनी को कम करते हुए इसी भी हम अपने तरफ से यहाँ से निकाल दें। जिस तरह के पीछे से अपर पंजाब से जनूबी पंजाब की तरफ पानी आ रहा है, वो भी दुआएं नफल पढ़ रहे हैं कि शुक्र हम बच गए, हमारी जिम्मेदारी। अच्छा सर, एक ज़िमनी सवाल ये पैदा होता है, आपको मई के ये वाक़यात याद होंगे जब इंडिया ने हमला किया था हमारे ऊपर, तो उस वक्त भी ऐसे एमरजेंसी की सूरत देखने में नहीं आई कि अवाम इस तरह हरासाने की कैफियत में नहीं थी, लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर फिर रहे थे, उनको अपनी अफवाज पर एतमाद था। तो सर क्या लोगों को अपने जो सिविल इदारे हैं इन पर एतमाद नहीं है कि जो खुद खंदकें खोद रहे हैं, खुद जनाब शॉपर्स लगा रहे हैं, खुद हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं? देखिए क्या किया जाए, जब एक आदमी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसमें मौजूद हो और उसे डर हो कि जब ये पानी आ जाएगा और मामला संगीन हो जाएंगे, चोरी चकारी के मामला भी बढ़ेंगे, रस्सागिर भी अपने हरकत में आ जाएंगे, चोर भी मंजरेआम पर आ जाएंगे, तो फिर वो क्या करे बेचारा? उसने तो अपना जो ज़िंदगी की जमा पूंजी उसको तो महफूज करना है, बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत करना है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी तो अपनी नौकरी सीधी करने के चक्कर में है। जो नारा लगाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि जनाब उनको 3 टाइम की रोटी मिलेगी जी, वो 3 टाइम तो क्या उनको 1 टाइम की रोटी नहीं मिल रही। हर बंदे को खैमा तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, छतरी नहीं मिल सकी, ठीक है ना। तो खुले आसमान के नीचे उनके जानवर भी बैठे हैं, खुद भी लोग बैठे हुए हैं अल्लाह तवक्कल पे करके, ठीक है ना। बारिश हो ना हो, धूप निकले ना निकले, किस हालत में वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। अच्छा गिलानी साहब, ये खाना पानी तो एक बात की चीज़ होगी ना जब आपकी ज़िंदगी महफूज होगी। कल ऐसी फुटेज सामने आई और ऐसे दर्दनाक पैगामात भी हमें मिले, और नाजरीन वो जो पैगामात हैं वो फुटेज वो हमारे इदारे के पास मौजूद हैं और हम आपको वो दिखाएंगे भी सही, सुनवाएंगे भी सही। गिलानी साहब, वो पैगामात बड़े दर्द भरे थे। कई लोग जो हैं जलालपुर पीरवाला से सैकड़ों हज़ार लोग परदेश में हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, प्यारे हैं, वो इस पानी में घिरे हुए थे। जब उनसे रब्ता हुआ तो वो तो कहते हैं कि हमारी जान ख़तरे में है, पानी जो है ना हम बिल्कुल हमारे सर पे पहुंचा हुआ है, लेकिन बार बार कॉल्स करने के बावजूद रेस्क्यू की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही, सरकारी इदारों की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। कल तो 2-3 पैगामात ऐसे थे ये जाने से जो मैंने खुद सुने कि वो रो पड़े कि यार मेरे ख़ानदान को बचाओ, मेरे प्यारों को बचाओ। फिर दूसरी तरफ अगर देखें, चले ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि सरकार के पास इतने मसाइल फिल वक्त नहीं है क्योंकि पूरा पंजाब सैलाब में घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज़िम्मेदारी बनती है सर आवाम की कि वो साथ मिल के काम करें। जो प्राइवेट जिनके पास कश्ती हैं अपनी, वो सर एक राउंड के 50-50 हज़ार 80 हज़ार मांग रही हैं। यहाँ पे इंसानियत कहाँ गई फिर? देखिए एक बात ये है कि जो कुछ लोगों के लिए जब जहमत बनती है तो कुछ आफियत भी बन जाती है जी। इस किस्म के जो लोग हैं जिनके पास अपनी कश्तियाँ थी प्राइवेट, नदी नालों में चलाते हैं, दरियाओं में वो अपनी रोज़ी रोटी करते हैं, उनके लिए तो चांदी लग गई, ठीक है ना। अब वो बताएं कि वो एक ख़ानदान को रेस्क्यू करने का लाख रुपया वसूल कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया वसूल कर रहे हैं, यानी जो पहले आफत में है। आफत में उसकी वजह क्या है कि उनके जानवर लेके आने हैं जी, उनका जो सामान है वो उसमें आएगा, ठीक है ना जी। मिसाल मोटरसाइकिल है, किसी का ट्रैक्टर है, किसी के पास अपने बक्से हैं, कपड़े हैं, जो कुछ उसके ऊपर एक कश्ती पे पूरा महफूज करके उसको महफूज जगह पे पहुँचाना, 1,80,000 70,000 जहाँ बारगेनिंग हो जाए, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि वो मजबूर हैं, बिल्कुल, वो कहाँ जाएंगे? उनको पता है हमारा 10 लाख का ट्रैक्टर है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल है, बच्चों के कपड़े हैं, दीगर मामलात हैं, वो मजबूर हैं देने पे, और वो उनसे फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, ना उन्हें खौफ खुदा है कि भाई ये वक्त मेरे पे भी आ सकता था, ये हम भी इसमें घिर सकते थे। वो कहते हैं भाई ये तो धंधा है हमारा, ये तो कारोबार है, ठीक है ना, और इसी दिन के लिए तो हम बैठे हुए हैं कि मुल्क में सैलाब आएगा, लोग निकलेंगे, लोग उनको अपने माल जानवरों को लेके जाना पड़ेगा, तो हम अपने साल की रोज़ी कमाएंगे। हमें तो रोज़ी किससे गर्ज है, हमें किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, किसी के मसाइल से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है,
ठीक है ना। हम उम्मत मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें तो सिर्फ अपनी पेट को देखना है कि मेरे बच्चों की 2 रोट की रोज़ी या मैं मड्डी कैसे कमा सकता हूँ, इस मुश्किल वक्त में लोगों से कैसे उनकी मुश्किलात से अपने पेट कैसे भर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोग लगे हुए। अब जैसे अभी आपने कॉल की, सऊदी अरब से कॉल आ रही कि वो कह रहा है कि मेरा ख़ानदान, मेरे घर वाले, ठीक है ना, उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आ रहा, हम बार बार कॉलें कर रहे हैं, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, हमें आके वहाँ से। तो भाई क्या करें, वो जिन्होंने आपको रेस्क्यू करना था, आपको महफूज मकाम, वो अफसरों के टोटपों पे लगे हुए हैं, वो उनको विज़िट करवा रहे हैं, उनकी फैमिली आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, वो सैलाब को देखना चाह रहे हैं कि सैलाब होता कैसे है, लोग कैसे बैठे होते हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, नहाते कैसे हैं, ठीक है ना। वो कपड़े पहने हुए बगैर कपड़ों के बैठे हुए हैं, तो वो लोग आकर फ़ोटोशूट हो रहा है, उनके बच्चों को, उनके अफसरों को, उनकी बेगमात को वो तमाम मंजर कशी दिखाते हैं। तो वो उनसे फुर्सत नहीं, जब उधर फुर्सत होगी तो वो आके मेरे को निकालेंगे ना। तो आप अपनी मदद के तहत जैसे कैसे भी हैं निकल के बाहर आ जाएं, ठीक है ना। अगर उसमें से कुछ जो भी आपका नुकसान होता है, सर दर्द थोड़ा होता है, उसको कबूल करें, इनका इंतज़ार ना करें। सर गिलान साहब, ये तो हो गई मुआशरती बेहसी की एक मिसाल हो गई ना, और बदकिस्मती से हम इस बेहसी का बड़ी शिद्दत से इस वक्त ना इसमें गिरफ़्तार हैं। इसी से जुड़ी एक और बेहसी आप ये देखें कि इन दिनों में जब आफत के दिन होते हैं तो ख़ुराक की जो है ना सर, वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल हालात नहीं होते। अब ये पोजीशन है कि इसी बेहिसी का शिकार में एक तबका है गंदम स्टॉक करने वाला। यानी आप ये देखें कि आटे की इस वक्त सबको ज़रूरत है, लेकिन गंदम स्टॉक करके कीमत में मसरूफ़ इजाफा किया गया। लेकिन फिर इसी में ये देखें कि सरकारी जो स्टॉक हैं उसकी ज़िम्मेदारी आ जाती है अफसरान पर कि वो स्टॉक को महफूज रखें, बारिशों से, पानी से, सैलाबी इलाकों में उसको महफूज इलाके तक पहुँचाएँ। लेकिन कल सर क्या हुआ कि कबीर वाला ज़िला खानेवाल में गंदम का एक बहुत बड़ा स्टॉक, लाखों मन गंदम, वो सर सैलाबी पानी में बह गई, बारिश के पानी को उसको नहीं, यानी कि जो अफसरान थे ज़िम्मेदार, उन्होंने इस ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको मुअत्तल कर सकती है, ओहदे से हटा सकती है, लेकिन नुकसान तो हो गया ना सर। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें, आखिर ये बेहिसी का जो बिल्कुल दौर दौरा हो चला है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मुतलका महकमा फूड वालों को पता था कि कबीर वाला के क्या हालात हुआ क्या जी, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ जो फूड इंस्पेक्टर है ये उसकी नाअहली है, ठीक है। वहाँ सेक्टर इंचार्ज जिसे कहते हैं, वो उस फूड सेक्टर इंचार्ज वहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर वो कायदा चौकीदार होता है जो उसकी रखवाली करता है हर वक्त, पूरे साल के लिए वो बैठा होता है। तो मुझे बताएं कि वो कहाँ थे लोग। नंबर 1, कोई बहबू नहीं गई, पानी आ गया उसमें दब गई, अब वो वैसे गायब हो जाए वो एक अलग बात है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये 4500 बोरी की एक गंजी बनती है, जिसको एक स्टॉक करके 4500 बोरी उस पर लगती है। 4500 बोरी जो हमें नजर आती है, हमें जो नजर आती है आपको, ये एक ऐसा पहाड़ सा बना हुआ है, वो 4500 बोरी का होता है। और एक बोरे में कितनी गंदम होती है सर? 100 मन, 100 केजी, 2.5 मन की। अब मुझे बताएं 4500 बोरी की एक गंजी है, उसे गंजी बोलते हैं महकमा फूड अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। उस पर वो अब वो कैसे भाग जाएगी, उठ गई, उसके ऊपर टनों का वजन है पानी के अंदर, सिर्फ बह गई, हाँ ख़राब हो जाएगी अगर बर वक्त उसे निकाल लिया, सुखा लिया, क्योंकि जब गंदम पिसाई होती है वो भी गीली होके होती है। धोने के बाद जो बड़ी फ्लोर मिलने हैं उसमें पानी लगतेगा तो गंदम सफ़ेद रहेगी, वरना काली हो जाएगी, ठीक है ना जी। इतनी उसकी तेज़ी से वो, यानी इसमें और भी पहलू कार फरमा है, कि ज़ाहिर बात है बदनीति है, ठीक है ना, कि अगर वो बह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसमें ज़ाहिर बात है लाखों अरबों करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा मेरा, ठीक है। मुअत्तल हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या महकमा फूड DFO को वहाँ मौजूद को पता नहीं था? DFC कहाँ था वो खानेवाल का, उसे पता था कि ये पानी आना है, ये मामला था, ये बंद टूटेगा, ये ठीक है ना, माईसफूरा बंद तोड़ा गया वहाँ से, बिल्कुल अब्दुल हकीम से, बिल्कुल। तो उसकी वजह से इनको पता था कि ये मामला होंगे, लेकिन यानी कि जानबूझकर ऐसे जानबूझकर मामला को बिल्कुल सही मुअत्तल किया। ऐसे लोगों को मुअत्तल नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा के लिए इनको डिसमिस कर देना चाहिए, ताकि आने वाले इबरत का निशान बने। कोई दोबारा हमारे करोड़ों रुपए जो मुल्क के कौम का जो मुल्क का सरमाया था वो डूब गया, वो कैसे रिकवरी होगी इनसे? तो इनसे इसी तरीके से रिकवरी होगी कि इनको फारग किया जाए, ठीक है ना जी, इनको दोबारा बहाल ना किया जाए, और ताकि दूसरों को निशान इबरत बने कि भी इस किस्म की जो कोताही है वो नाकाबिले बर्दाश्त। अच्छा सर, सैलाब और बारिश हट के थोड़ी बात करते हैं। हमारा बहुत बड़ा महकमा है अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से भी, वसाइल के लिहाज से भी, रेलवे।
जिस पे ऊपर हम अवामी सहूलत तो है ही, कौमी ख़जाने को भी इसके बड़े रिलीफ देता है ये अपने उसमें आमदनी के लिहाज से। कल बड़ी हैरतनाक खबर सामने है, जो कि आज जो हमारे इदारे का अखबार है मुल्तान अपडेट, उसमें भी ये खबर शायद सुर्खी लगी हुई है कि पाकिस्तान जो रेलवे है वो इतने बुरान का शिकार हो गया कि उसको ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि जो मकामी कंट्रैक्टर्स हैं जो स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने के ज़िम्मेदार स्पेयर पार्ट्स, उन्होंने भी स्पेयर पार्ट सप्लाई करने से इनकार कर दिया है, जिसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि जब स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, ट्रेन्स की मुकम्मल जो एक प्रिपरेशन है वो नहीं हो रही, तो ऑपरेशन भी मुश्किल का शिकार नज़र आ रहा है। पाकिस्तान रेलवे के ऑपरेशन में मुश्किल का मतलब ये है कि आप करोड़ों अरबों की जो आमदनी है रेलवे को, उससे महरूम होते चले जा रहे हैं, आवाम सहूलतों से महरूम हो रही है सफ़र के एक अच्छे वसीले से। ये सर क्या हो रहा है? इतना बड़ा महकमा, लाखों मुलाजिम, अरबों के वसाइल, फिर भी ऑपरेशन में मुश्किल। उसमें वैसे सब दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि बेजा लोगों को भर्ती कर लिया गया है, जहाँ 10 लोगों की, यानी कि हर इदारे की तरह यह भी रेलवे भी यहाँ भी यहाँ भयानक किरदार अदा किया ऐसा ही किरदार है। घर बैठे लोग अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि रेलवे के पास वो कहते जी वसाइल ही नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही बर वक्त, उनको पेंशन नहीं मिल रही, ठीक है ना। जो लोग 10-10 साल 8-8 साल से रिटायर हो चुके, उनको अब तक पेंशन नहीं मिली। 2021 के लोगों को पेंशन अब दे रहे हैं, अब 21 के लोगों को अब मिल रही है, तो जो 26 में रिटायर होंगे, 25 में होंगे, तो 2030 में जाके उनको कब मिलेंगे पैसे, जिन्होंने बच्चों की शादी कर। लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल अक्सर खबरें सामने आती हैं कि जो पाकिस्तान रेलवे का पेंशन का बजट है ना सर, वो तनख्वाहों के बजट से बढ़ चुका है। तो जारी बात है जब किसी महकमे या इदारे पे ऐसे मामलात हैं या बुरान का सामना करना पड़े, तो एक यानी कि दूसरी हिकमत अमली जो एक होती है मुतबादिल, उस पर काम करना होता है। इदारे की तरफ से, हुकूमत से भी ऐसी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही, तो ये तो मामला तो और गंभीर होते चले जाएंगे। फिर देखिए, जब एक गाड़ी मुल्तान से रवाना होती है मिसाल रावलपिंडी के लिए, अगर वो कह देते हैं कि इसके अंदर जनाब फ़लाँ चीज़ नहीं है, टेक्निकल लोग, मिसाल ब्रेक का गुटका नहीं है, फलाना पंखा नहीं चल रहा, अब उसको तो चलाना है बिल्कुल, जबकि वो चल रहा होता है, कागज़ों में उसको उन्होंने करना है। वो पैसे इस तरीके से बंदर बांट हो रहे हैं, ठीक है ना जी। उसकी मेंटेनेंस के माध्यम में कोई डीजल खा रहा है, कोई मोबाइल खा रहा है, कोई तार खा रहा है, कोई बिजली का खंबे के उसके चीज़ें ले रहे हैं। इस तरीके से इसको पाकिस्तान रेलवे को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। अच्छा, अब ये देखें, कल एक ट्रेन मुल्तान से चली, उसने जाना था कोयटा, जब वो शेरशाह क्रॉस कर गई, उसे कराची भेज दिया। इतनी बड़ी गफलत जी, उसे कराची भेज दिया। अब वो जब शेरशाह से चली गई आगे रवाना, उसको पता चला ये तो ट्रैक ही और है, मेरा तो ये ट्रैक नहीं। अब उस स्टेशन मास्टर को उसने रिंग की, ड्राइवर ने, कि भाई ये कौन सा ट्रैक है। उसने कहा वो गलती हो गई मेरे से, इसको वापस लाओ, ब्रेक लगाओ। उसने कहा जी मैं तो ब्रेक नहीं लगाता। खैर उसने उसको रोका, वो मिन्नत समाज जो भी मामला तय हुए, 2 घंटे दूसरी ट्रेन आ रही थी, इतना बड़ा हादसा हो उसी ट्रैक पे आनी थी। सारी बात वो तो जानी थी, उसने आपको कोयटा की तरफ है, आपने उसको भेज दिया कराची ट्रैक पे। ये कल का वाक़या है। तो अब मुझे बताएं, जब इस किस्म की बंदर बांट होगी, इस किस्म के नाहल लोग बैठे होंगे। स्टेशन मास्टर के बारे में मालूमात हुई हैं कि मसूफ बैठते नहीं स्टेशन पे, करीब ही उनका कहीं घर है, ठीक है ना, वो आते जाते हैं और चेक करते हैं और वो अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम, जो शेरशाह के जो, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि जब वो बंदा बैठता ही नहीं है स्टेशन पे, उसे क्या पता क्या करना है। अब इनको ये पहले 2 दफ़ा सस्पेंड हुए, मुअत्तल भी हुए। आप देखते हैं इनका क्या बनता है, क्योंकि असर और सूख वाले बासर लोग हैं, कोई तल्लुक होगा, इनका वोट बैंक होगा या कोई मसला मसाइल होगा या बेटा के अच्छे ओहदे पे लगा होगा जो इनको हर बार वो बहाल करवा देता है। तो इस वक्त जो इनकी ये नाहली है, देखते हैं वो किस करवट बैठती है। इस मरतबा वो बहाल होते हैं या मुअत्तल होते हैं या नहीं होते। रेलवे को चाहिए, रेलवे हमारे चेयरमैन रेलवे हैं, वफाकी वज़ीर रेलवे, वो कहते हैं जी मैं कोई बगैर टिकट अगर रेलवे मुलाजिम भी देख लिया तो मैं उससे लाहौर से लेके कराची तक का किराया वसूल करूँगा। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बुलंद बांग दावे जो अक्सर करते हैं, फजूल है, झूठ है। आज मेरे साथ चले, मैं आपको अभी ज़िक्रिया से कराची बगैर टिकट ले चलता हूँ, पुलिस वालों को पैसे दे के, रेलवे वाले मुलाजमीन को पैसे दे के। खानपुर से आगे तो चलता ही ये सिस्टम आज। यानी कि गिलानी साहब, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ से मैं मुख्तसर यानी कि तबसरा कीजिएगा कि सर रेलवे के जो मुलाजमीन है या किसी भी इदारे के मुलाजमीन हैं, जब वो ख़ुद करप्शन करते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि हमारा इदारा डूब रहा है और हमारी रोज़ी उसी से वाबस्ता है, क्या उनको कोई एहसास नहीं होता कि यार हम ये काम ना करें, हम ही लोग हैं जिन्होंने इदारे को चलाना है, जब हम ये काम करेंगे तो इदारा डूबेगा। सर इस मुआशरती एक जो सोच पैदा हो गई है करप्शन की, ये कैसे रोका जा सकता है इसको? हर बंदा एक दूसरे से बाजी लेके जाना चाह रहा है।
मैं जब आपको खाता देख रहा हूँ तो मैं कहाँ रह सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये है कि आप 2 हाथों से खा रहे हैं, मैं 1 हाथ से खा रहा हूँ। इसका तो सर सारा स्ट्रक्चर अनकरीब, यानी कि मेरे मुंह में खाक, ये तो हम अपने आप को खुद खाए में गिराते हर चले जा साल रहे हैं। अरबों रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको रिलीफ मिलता है, पाकिस्तान रेलवे को, जैसे स्टील मिल को मिलता था, सब्सिडी की मदद मिलता है, सब्सिडी जैसे PIO को मिलता है, ऐसे पाकिस्तान रेलवे को भी मिलता है। इसी वजह से तो रमा दवा है, वरना तो जिस तरीके से इसको नोच के खाया जा रहा है, ठीक है ना। एक गेट कीपर से लेकर, ठीक है ना, जिसने फाटक खोलना बंद करना है, और DS तक, और DS से लेकर चेयरमैन तक, हर बंदा अपना हिस्सा, यानी कि पूरी चैन इसी मामलात में गिरफ्तार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गिलानी साहब, एक छोटा सा जनाब हमारा कस्बा है, लेकिन बड़ा तारीख़ी कस्बा है, मुल्तान दिल्ली रोड पे। ये वो तारीख़ी सड़क है कि हिंदुस्तान से बड़े बड़े बादशाह इसी सड़क से सफ़र करके मुल्तान पहुंचते रहे हैं। और मखदूम रशीद बड़ा तारीख़ी कस्बा है, हज़रत मखदूम रशीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है वहाँ पे। सर उसकी बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं कि पुलिस जो है वो समझे एक तरह से ना सरपरस्ती कर रही है जराइम पेशा लोगों की। सर अगर सरपरस्ती करती है, अगर वो इनकार करते भी हैं, लेकिन अगर सरपरस्ती करते तो जराइम पेशा लोगों को इतनी शय मिलती है। वहाँ ये पोजीशन है कि सर जो जराइम की शरह इंतहा तक बढ़ चुकी है, और शाम के अंधेरे फैलते ही जो वहाँ के लोग अपने को गैर मुस्तसर करते हैं और घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है। तो सर मुल्तान शहर के करीब ही है, इतनी तारीख़ी शराब पे कस्बा बड़ा मशहूर मरूफ है, नामवर सियासी हस्तियों का वो गढ़ है। तो ये क्या सर, क्या मामला है, क्यों नहीं पुलिस इस पर? मुल्तान पुलिस का ये कमाऊ थाना है, मखदूम रशीद, ठीक है जी, कमाऊ थाना है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, यानी कि यहाँ पे जो SHO अमला आता है वो बहुत सफारशों के बाद ले दे के आता है। पसमानदा इलाका काफ़ी सारा उसके देहात हैं, ठीक है ना, उस हवाले से। दूसरी बात ये है कि जब मुझे बताएं कि पुलिस अगर चाहे तो उनकी बग़ैर ख्वाहिश के या उनके बग़ैर चाहे किसी की जुर्रत है कि वो सिगरेट भी बेचें, को जाके वो चर्स बेचे, फ़ीम बेचे, दीगर मामलात हैं। अब हमारे रिपोर्टर के मुताबिक मखदूम रशीद में जाली दूध बन रहा है, रात को मोबाइल, सिर्फ जराइम नहीं है, अच्छा फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। नंबर 2 मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं, दीगर मनशियात बिक रही है, मनशियात दंके की चोर, कोई पूछने वाला नहीं। ना को CCTV को नज़र आ रहे हैं वो मामला, ना वो CIA देख रहा है, ना वो मुतलका थाना देख रहा है, क्योंकि वो अपने अपने हिस्सा वसूल करके उनको खुली छुट्टी दी हुई है। ठीक है जी आप चलें, वो खुली छुट्टी से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से अगर मखदूम रशीद पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती है तो वो कार्रवाई नज़र भी तो आनी चाहिए। बाहर तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, रोज़ाना की इतने मोबाइल छीना झपटी हो रही है, मोबाइल मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं, उसके बाद जनाब लोगों के घरों का सफाया किया जा रहा है, माल मवेशी उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जाली दूध की फैक्ट्रियाँ बनी जा रही हैं। वहाँ को मिल्क फैक्ट्रियाँ बन गई, उन्होंने आके लगा लिया है, ठीक है ना, किसी ने कोई वहाँ दूध के प्लांट लग गए वहाँ पर मुल्क से बाहर से। ऐसा कुछ नहीं है, वहीं घरों में तैयार हो रहा है, वहीं बिक रहा है, ठीक है ना। लोगों के मामला ख़राब हो रहे हैं, उनके मैदे ख़राब हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, गुर्दों का मसला बन रहा है, लेकिन कोई केमिकल का दूध है। और इसी तरीके से जो हमारे पुलिस अफसरान हैं ये बड़े बुलंद बाग दावे करते हैं, जैसे RPO साहब है, DPO साहबान है, खुले कचहरे लगाते हैं, दौरे करते हैं, बल्कि यहाँ तक दावे किए गए हैं कि हमने थानों के अंदर कैमरे लगा दिए हैं और मुकम्मल जो थाने मॉनिटर किए जा रहे हैं। इतने बुलंद बाग दावों के बावजूद, इतने बड़े इक़दाम के बावजूद फिर ये मामलात, ये तो समझ से बाहर आता है। थानों में कैमरे भी लग गए, AC भी लग गए, तमाम बातें आपकी वजह है। मुझे बताएं कि जो टाउट माफिया आज भी थाने में जा रहे हैं, क्या ये कैमरों में नहीं आते टाउट? नहीं, थाने में कैसे आएगा, क्योंकि अफसरान तो अंधे हैं, उनको तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कौन सा सर सुलेमानी टोपी पहनी होती है? पहनी हुई उन्होंने। उनको पता है कि ये जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो टाउट माफिया है, ये थाने में SHO के कमरे में जा रहे हैं, मुंशी से मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, ये बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। इनका क्या काम है थाने में? और थाने के अंदर जो लगे हुए AC हैं, बिजली के जो बिल हैं, ये कौन दे रहा है? डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। मुझे बताएं, चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही है। SHO को क्या एतराज़ है कि वो थाने में AC लगा के बैठ, यानी कि जहाँ कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी किसी की जरूरत ही नहीं ना बाबडा वाले की जाके बिजली थाने की काट दे। उसने कौन सा बंद होने हालात में, उसने थाना, उसकी उनकी FIR ही नहीं होनी। डायरेक्ट तारें चल रही हैं, 6 AC थाने में चल रहे हैं। मुंशी अपना AC लगा के बैठा हुआ है, SHO अपना AC लगा के बैठा हुआ है, उनके घर के जो रहायश है उसके अंदर अलग AC लगा हुआ है, तफ्तीशी ने भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हर बंदा तो अपना ऐश, उसने पूछा, कोई देखने वाला नहीं। डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल हो रही है, बोझ किस पे पड़ेगा वहाँ पे? वो कहेंगे जी लैंड लॉसेस हो गए, चोरी हो गई। भाई अब नहीं, ये तमाम लोग अपने अपना हिस्सा वसूल किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ना बाबडा वालों की SDO की ज़रूरत है,
ना लैंड सुपरिटेंडेंट की ज़रूरत है, ना किसी लैंडमैन की ज़रूरत है जाके उनकी थाने की बिजली काट दे। चाहे वो थाना मखदूम रशीद हो, चाहे वो थाना अलप्पा हो, चाहे वो थाना कैंट हो, चाहे वो थाना कुतुबपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, तमाम थानों का, चाहे शहरों को या मुजफ्फराबाद के सबका एक ही हाल है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही हाल है। ठीक है ना। ये इनके कहाँ बिल है? दिखाएं मुझे कौन से थाना कितना बिल दे रहा है कि जी ये देखो इस मरतबा हमने 80,000 का बिल दिया है, 2 लाख का बिल दिया है, तुम्हारे 14 AC चल रहे हैं, 10 AC चल रहे हैं, DSP AC लगा के बैठा है, SHO AC लगा के बैठा, दिखाएं कोई बिल ही नहीं। ठीक है ना, चल रहा है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब कि आपने आज की जो टॉप स्टोरीज उन पर तबसरा भी किया और उन ख़बरों से जुड़े जो दूसरे हक़ाइक़ हैं, छुपे हुए हक़ाइक़, उनसे भी हमें आगाह किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने जो अब तक ताज़ा तरीन मामलात थे मकामी और नेशनल इश्यूज़ पे और ख़ासकर सैलाब का जो एक आफत हम पे आई हुई है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे, लेकिन आपकी राय के मुंतज़िर होंगे। बल्कि अगर आपको भी कोई मामला दरपेश हो तो आप हमें, हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उससे आगाह कर सकते हैं। हम उसको भी इस प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।